हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू वीडियोस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप स्पोर्ट्स कोटा से पुलिस में कैसे भर्ती हो सकते हैं। तो जितने भी स्टेट है इंडिया में उन सभी में स्टेट पुलिस में भर्तियां होती हैं, जैसे कांस्टेबल के पद पे, सब इंस्पेक्टर के पद पे और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि डीवाईएसपी या डीएसपी हम लोग कहते हैं। तो इन सभी पदों पे भर्तियां निकलती हैं स्टेट पुलिस में, और जितनी टोटल भर्तियां होती हैं उनका 2% स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व्ड होता है। तो समझ लो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 100 भर्तियां निकली हैं, तो 100 में से 2% मतलब कि जो 2 पद हैं, जो 2 सीट हैं, वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। अब मान लो ये 2 सीट में से एक है पुरुषों की कबड्डी सीट है और एक है एथलेटिक्स में 100 मीटर विमेन। तो इन दोनों के अलावा, यानी पुरुष जो कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं और महिला जो कि 100 मीटर करती हैं, इनके अलावा उस पद पे कोई और फॉर्म नहीं भर सकता है। तो जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं वॉलीबॉल का हूँ, मैं बास्केटबॉल की हूँ, मैं बॉक्सिंग में हूँ, मतलब जो भी मैं इन गेम्स में हूँ और मेरी उम्र ये है, तो क्या मैं भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, तो वो मैं अभी नहीं बता सकती। वो जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें आपका इवेंट है क्या, उसमें आपका गेम है या नहीं है। अगर गेम है तो आपको देखना होगा कि जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है। यूजुअली एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल का होता है। कई डिपार्टमेंट्स में 27 ईयर्स भी होता है, 30 ईयर्स भी होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी निकली है उसमें एज कितना है। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। कई पोस्ट के लिए 10th पास ही होता है, कई के लिए 12th पास, कईयों के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऐड निकलेगा और आप देखोगे कि उसमें कौन कौन से गेम्स हैं। तो पुलिस की भर्ती के लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। इसके अंदर भी जो टोटल भर्तियां होती हैं उनमें से 2% स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और अलग अलग स्टेट पुलिस की भर्तियां निकलती हैं, उनमें अलग अलग गेम्स होते हैं जिसके अंदर ये भरी जाते हैं। तो अब जब भर्ती निकलती है तो उसमें सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन के लिए 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, बट आपको अपने पुराने सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं, जो भी आपके स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल के हैं। और सभी सर्टिफिकेट्स के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर अंक मिलते हैं। अब कौन से सर्टिफिकेट के लिए कितने अंक हैं, ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग होता है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि 100 मार्क्स में से 70 अंक जो है, 70 मार्क्स, वो आपके पुराने सर्टिफिकेट्स के होते हैं। यानी जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको 70 अंक में से आंका जाएगा, और बचे हुए जो 30 अंक होते हैं वो आपका जो सिलेक्शन ट्रायल होता है आपकी गेम का, उस दिन आपके ट्रायल के बेसिस पे आपको 30 मार्क्स में से वो कुछ मार्क्स देते हैं, और वो 70 में से आपको कितने मिले हैं, 30 में से कितने मिले हैं, वो ऐड होके आपका एक फाइनल स्कोर होता है। हर एक एथलीट का ऐसे ही एक स्कोर निकलता है। और फिर जब सिलेक्शन की बारी आती है तो वो लोग देखते हैं कि 100 में से हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ऐसे करके एक प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स वाले को लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके सिलेक्शन होता है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 2 ऐसी विज्ञप्तियां दिखाऊंगी, ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगी जो कि पुराने हैं। वो सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्तियां निकली थी। एक बिहार पुलिस में निकली थी, एक राजस्थान पुलिस में निकली थी। तो दोनों एड्स मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे। तो आप जब वो दोनों एड्स देखेंगे, मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगी कि क्या चीज कहाँ लिखी हुई होती है, और आपको कैसे समझ आएगा कि आप वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो जैसे अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक विज्ञप्ति है, एक एडवर्टीजमेंट है जो कि बिहार पुलिस ने निकाला था। ये थोड़ा पुराना है, 2020 का है, बट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि ये एड्स जो होते हैं ये कैसे निकलते हैं और आप इन्हें कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेबसाइट बिहार पुलिस की, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप कोई भी ऐड जब देखेंगे, जब भी कोई ऐड निकलता है, तो आपको इस तरीके से वेबसाइट वहाँ देखने को ज़रूर मिल जाएगी, जिस पे आप जाके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके जो भी निर्देश होते हैं, जो भी मतलब तरीका है कि आपको कैसे भरना है, जो भी प्रोसेस है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि ये किस पद पे निकले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पुलिस निरीक्षक जो है, सब इंस्पेक्टर
बिहार पुलिस में, उसके पोस्ट पे ये स्पोर्ट्स कोटा में रिक्रूटमेंट होना था। मतलब अब ये हो चुका है क्योंकि पिछले साल का था। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 20 वैकेंसी है, 20 सीट है जिन पे ये नियुक्तियां हुई हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आरक्षण कोटि इन्होंने बता रखी है कि जैसे जो अनुसूचित जाति है उसके अंदर 3 पद हैं जिनमें से 1 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, और अनुसूचित जनजाति में इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था। अनारक्षित के इधर आप देख सकते हैं 8 पद है। तो ऐसे करके रिजर्वेशन का बता रखा है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो डेट बता रखी है कि 15/7/2020 को भरने शुरू हुए थे और 24/8/2020 इसकी लास्ट डेट थी। अब जो ये फॉर्म्स होते हैं ये 2 तरीके से भरे जाते हैं, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ ये ऑफलाइन भरे गए थे, यानी आपको इन्हें बाय पोस्ट भिजवाना था डाक से। तो यहाँ आगे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता का मतलब होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, एंड मोस्टली हमेशा रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। अगर आपकी नहीं भी हो रखी है ग्रेजुएशन बट आप टैलेंटेड प्लेयर हो तो वो आपको थोड़ा टाइम दे देंगे जिसके अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं फीस बता रखी है कि आपको कितनी फीस देनी है। तो आगे आप देख सकते हैं कि ये सभी गेम्स हैं जिसके अंदर ये वैकेंसियां निकली हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्चरी। तो ये सभी गेम्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसियां निकली हैं। अब आप लोग जब पूछते हैं कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, मैं रेसलिंग करता हूँ, मैं बॉक्सिंग करती हूँ, तो देखो वो चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है कि वो उस पर्टिकुलर वैकेंसी पे डिपेंड करेगी कि क्या उसमें आपका गेम है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग होती है। तो ये टोटल इसमें 17 गेम्स हैं जिसके अंदर आप ये भर सकते हैं। तो कोई भी अगर फॉर्म निकलता है तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि उसके अंदर आपका गेम है या नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको 100 मार्क्स के अंदर टोटल 100 मार्क्स होते हैं जिसमें से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें जैसे ये 2020 में निकली थी तो 2018 और 19 पिछले 2 साल के सर्टिफिकेट्स की ही मान्यता होती है। अगर आप टैलेंटेड हैं या फिर आप अच्छा गेम कर रहे हैं तो पिछले 3 साल तक के सर्टिफिकेट्स वो आपके कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जिन भी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मेडल जीता है उनको 35 मार्क्स मिल जाएंगे डायरेक्ट, और अगर पार्टिसिपेट किया है तो 32 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जो आपके 70 मार्क्स हैं उनमें से अगर आपके पास इंटरनेशनल मेडल है तो 35 मार्क्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपने नेशनल्स में या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आपका मेडल है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपने स्टेट कंपटीशन में मेडल जीता तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो समझ लो कि आपने एक इंटरनेशनल कंपटीशन खेला हुआ है और आपके पास एक नेशनल में मेडल है और एक स्टेट में मेडल है। तो इन तीनों का मिला के आप देख सकते हैं टोटल आपके 67 मार्क्स हो गए 70 में से। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आगे आप देखो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बता रखा है अंकों का निर्धारण कैसे होगा। आपको जो 70 मार्क्स हैं वो जो आपके पुराने सर्टिफिकेट्स हैं उनमें से मिलेंगे, और 30 मार्क्स जो हैं वो आपके वहाँ पे जो ट्रायल होगी उसमें से मिलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि स्पोर्ट्स कोटा से जो भी रिक्रूटमेंट होंगे उसके अंदर कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपका सिलेक्शन ट्रायल होगा, पहले आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे और फिर आपका सिलेक्शन ट्रायल होगा। अब आपको सर्टिफिकेट्स के अंक मिलेंगे और आपके ट्रायल के 30 अंक मिलेंगे, 30 में से आपको आंका जाएगा। तो टोटल आपके 100 मार्क्स में से आपको आंका जाएगा जिसके अंदर मिनिमम आपके 60 नंबर आने चाहिए। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है और ये आपके सिलेक्शन ट्रायल के जो 70 और 30 में से मार्क्स आएंगे, एटलीस्ट 60 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप नियुक्ति के पात्र बनेंगे, यानी आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नियुक्ति की गारंटी है कि आप सिलेक्ट होंगे ही होंगे। इसके अंदर
अब ये देखा जाएगा कि 100 में से हाईएस्ट मार्क्स कितने किसके आए हैं, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ऐसे करके प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो एज क्राइटेरिया बता रखा है, उम्र सीमा आपकी मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको 2 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो। आपको रिलैक्सेशन हाइट वगैरह में भी मिल जाएगा, हाइट और चेस्ट में जो होता है, तो ऐसे करके रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो ये एक वैकेंसी थी जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाई है कि इस तरीके से ये निकलती हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि आप भर सकते हैं या नहीं। आपको भरने के लिए इसमें देखना होगा कि क्या इसमें आपका गेम है, क्या आप जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है, क्या इसमें जो एज क्राइटेरिया आप उसके अंदर आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिसाइड करते हैं कि क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो इसकी डेट थी 24 अगस्त 2020 और ये 4 बजे तक आपको भेजना था डाक से। तो ये डाक से भेजा जाएगा और जब भी कोई ऑफलाइन फॉर्म आता है तो उसके लिए एड्रेस मेंशन करते हैं जहाँ आपको भेजना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एड्रेस भी इन लोगों ने बता रखा था जहाँ आपको इसे भेजना था। तो ये बाकी आप जो भी अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इन्होंने वेबसाइट बता रखी है जिसके ऊपर आपको ये वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा और भी अगर इसी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो वो मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि कैसे भर्ती होती है और कैसे ऐड निकलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी मैंने आपको जो बिहार पुलिस का दिखाया था उसी तरीके से ये राजस्थान पुलिस की भी मैं आपको एक विज्ञप्ति दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये दो अलग अलग टाइप की हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप ये दोनों अच्छे से देख लोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो ऐड है ये उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के लिए निकला था, यानी कि सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर स्पोर्ट्स कोटे में सीधी भर्ती के लिए ये ऐड निकले थे। और इसमें आप देख सकते हो कि इन सभी गेम्स में ये वैकेंसियां हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए 3 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 2 है। तो अब आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं इतने साल का हूँ, मैं ये गेम करता हूँ, क्या मैं ये कोई मतलब फॉर्म भर सकता हूँ क्या? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकलती है उसके अंदर आपका गेम है क्या। समझ लो आपका गेम है योगा, तो अभी योगा में आप देख सकते हो पुरुषों और महिलाओं में दोनों में ही एक एक वैकेंसी है। चाहे पुरुष हो या महिला हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आप देखो कि जो ये भारोत्तोलन है यानी वेट लिफ्टिंग है उसके अंदर पुरुषों में तो एक वैकेंसी है बट महिलाओं में नहीं है। यानी कि अगर आप महिला और वेट लिफ्टिंग करती हैं तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते क्योंकि इसमें वैकेंसी नहीं है। वहीं पुरुष जो वेट लिफ्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप ये भर सकते हैं। वैसे ही आप एथलेटिक्स में देख लो, जैसे 100 मीटर है तो उसमें महिलाओं की एक वैकेंसी है, 200 में पुरुषों की एक वैकेंसी है। तो अब 100 मीटर का पुरुष इसके लिए नहीं भर सकता क्योंकि उसके लिए वैकेंसी ही नहीं है। वैसे ही आप देख सकते हैं इसमें हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे करके टोटल 17 गेम्स हैं जिसके अंदर ये वैकेंसियां निकली थी। तो ये टोटल 17 गेम्स है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो भी वैकेंसी निकली है जिस भी डिपार्टमेंट में उसमें आपका गेम है या नहीं। उसके बाद जो बिहार वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो ऑफलाइन भरे जाने थे और ये जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी कि इसमें आपको डाक से नहीं भिजवाना है। इसमें जो इसी यहीं के जो इसमें वेबसाइट बता रखी हैं इनमें आपको लॉगिन करके और वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना था। तो ये जो वेबसाइट्स वगैरह होती है ये सभी एड्स के अंदर ही बता रखे होते हैं। आपको टोटल जितनी भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाती है एक विज्ञप्ति में, और अगर नहीं भी मिलती है तो जैसे जो इन्होंने वेबसाइट बता रखी होती है इसको खोलते ही आपको मिल जाएगी। अब आप यहाँ आगे देख सकते हैं कि ये बस 2 पेज का ही ऐड था। जैसे जो बिहार वाला था वो काफी लंबा था, उसमें सभी चीजें काफी डिटेल में बता रखी थी। बट यहाँ जो है ये इन्होंने 2 पेज के अंदर ही आपको सारा कुछ जानकारी दे दी है कि ये टोटल गेम्स हैं, इसमें अगर आप हो, इसमें अगर आपके मेडल हैं तो आप ये फॉर्म भर दो। अभी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरा स्टेट का ही मेडल है, मेरा तो इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल नहीं है, कुछ भी है। अगर आपका गेम है, समझ लो आप स्विमिंग करते हो और पुरुष हो तो इसमें एक वैकेंसी है, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि
क्या पता किसी और ने भरा ही नहीं हो, सिर्फ आप ही ने भरा हो और आपको मतलब जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं या आपके ट्रायल में वो इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको ले लेंगे। तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास अच्छे मेडल हैं तो मैं नहीं भरूँ। अगर आपकी मतलब अगर आपका गेम है, गेम की वैकेंसी है तो आप ज़रूर से भरो। इसमें जैसे एज का बता रखा है कि जो कमज़ोर वर्ग के पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की रिलैक्सेशन मिलेगा और महिलाओं को एज में 10 साल की छूट दी जाएगी। तो ऐसे करके इसमें थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है और बाकी आपको अगर कुछ भी जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ये एड्स निकलते हैं, इसके अंदर वेबसाइट्स मेंशन होती हैं जिसके अंदर आप इसके बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं। तो ये दोनों अलग-अलग तरह की विज्ञप्ति थी, पर ये दोनों ही स्टेट पुलिस के एड्स थे। तो इस तरीके से ऐड निकलते हैं, जो कांस्टेबल के लिए होते हैं वो भी इसी तरीके से निकलते हैं। तो आप इन्हें भर सकते हैं और अगर आपका गेम है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इन फॉर्म्स को भर दो। अभी जो मैंने दोनों विज्ञप्तियां दिखाई थी, बिहार पुलिस और राजस्थान पुलिस, वो दोनों ही सब इंस्पेक्टर की थी। बट वो मेरे को एग्जाम्पल के लिए दिखाना था और मुझे वही मिली थी इंटरनेट पे। बट इसी तरीके से कांस्टेबल के पद पर भी निकलती हैं और इसी तरीके से सभी स्टेट पुलिस की अलग अलग एड्स निकलते हैं। ये कब और कैसे निकलते हैं उसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आप अखबार पढ़ते रहिए, आप अपने आसपास अपने सीनियर्स और कोचेस के कांटेक्ट में रहिए, तो आपको पता लगता रहेगा कि कब कौन से डिपार्टमेंट में कोई ऐड निकला है। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब पेज पर रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ जब भी किसी डिपार्टमेंट में कोई भी स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसी निकलती है। आप मेरे जो यूट्यूब पेज है, जब आप यूट्यूब पे मेरा नाम टाइप करोगे कचनार चौधरी, तो मेरा चैनल आपको खोलना होगा और उसके अंदर आपको कम्युनिटी टैब्स पे क्लिक करना होगा और इधर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी काफ़ी वैकेंसीज जो निकली हैं वो ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं और अभी फ्यूचर में भी जब भी निकलते हैं तो मैं यहाँ पोस्ट करती रहूँगी, तो आप यहाँ आके भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि क्या आप कोई फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते और स्टेट पुलिस में कैसे भर्ती होती है स्पोर्ट्स कोटे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जब भी कोई भी कहीं रिक्रूटमेंट निकलता है, वैकेंसी निकलती है, तो फॉर्म जरूर भरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।